अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आर टुडेज टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, बॉटनी पेपर सी बीएससी सेकंड पार्ट। ठीक है, तो उससे आज जो है हमने लेक्चर स्टार्ट करने हैं और इंशाल्लाह फिर इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 को पहले कर लेते हैं और फिर 1 बाय 1 इंशाल्लाह सब चैप्टर्स। और इसके अलावा अगर आप अंदर से ही दरमियान में से मुझे किसी भी टॉपिक का, किसी भी लेक्चर की आपको यानी ज़रूरत है किसी भी टॉपिक पे लेक्चर की, तो वो मुझे आप बता सकते हैं। हम फिर पहले उस पर कर लेंगे और उसके बाद फिर जो है कंटिन्यू अपने लेक्चर्स को वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो जो भी टॉपिक हो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करती हूँ और कोशिश भी करूँगी कि अब इसमें कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। यानी ब्रेक से मुराद ये है कि कुछ दिनों के वक्फे से या 1-2 दिन या इस तरह से, लेकिन कंटिन्यूसली इंशाल्लाह लेक्चर ज़रूर आते रहेंगे। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट के जिस भी टॉपिक के आपको चाहिए इंशाल्लाह उनको हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अब आपका फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके अलावा अपने फेलोज फ्रेंड्स सबके साथ इसको शेयर करें ताकि सबका बेनिफिट हो सके, मेरा भी हो और आपका भी हो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन क्यूरीज हैं, किसी पीडीएफ फाइल्स की ज़रूरत है या किसी भी तरह के नोट्स चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए जो है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जो है वो पूछ सकते हैं जो भी चीज़ आपको चाहिए। उसके अलावा और फेसबुक पेज का भी मैंने आपको बताना था कि पाक बोटैनिस्ट ऑफिशियल के नाम से फेसबुक पेज है जिसको आप फॉलो करेंगे और लाइक करेंगे। वहाँ पे भी आपको किसी भी तरह का हर तरह का मटेरियल जो आपकी ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, इस लेक्चर में हमने स्टडी करने के बायोमोलिक्यूल्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। मींस के बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअल में है क्या, वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं, वो एनिमल्स में हो सकते हैं, वो प्लांट्स में हो सकते हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, यानी वो मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। और मोस्टली हम इसमें जो 2-3 चीज़ें पढ़ते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, यानी जो ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबो मतलब न्यूक्लिक एसिड्स है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। रीडिंग को देख लेते हैं थोड़ी सी। मीन्स कि यहाँ पे क्या आपके पास मटेरियल है, अंडरलाइन है पहले ही, मेरी अपनी ही पर्सनल बुक से है और इस पर जो भी चीज़ लिखी है इंशाल्लाह वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी, जो भी क्वेश्चंस हैं या जिस तरह से भी आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले क्या, दी मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन्स दी कार्बन एंड दी हाइड्रोजन, दीज आर कॉल्ड दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यही मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होती है, उसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एंड देयर आर द थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फाउंड इन दी सेल्स। हाउएवर जस्ट 4 डिफरेंट टाइप्स मेकअप द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्टली जो है 4 हैं जो बॉडी वेट बनाती हैं या ड्राई वेट बनाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और ड्राई वेट का मतलब है कि उसमें लिक्विड पोर्शन नहीं होगा। सो दिस इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड द न्यूक्लिक एसिड्स। ये सब जो हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। एंड ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर इसेंशियल और द कंसिस्ट ऑफ द मेनली कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सब कंपाउंड जो हैं इसमें मेनली जो है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा और उसके अलावा जो अदर कंपाउंड्स हैं उसमें ऑक्सीजन एज वेल एज एडिशनल जो हैं प्रोटीन्स कुछ हैं ऐसे हैं जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट हैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स एज वेल, उसमें क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड्स में आपको पता है कि बेसिस होती हैं। सम ऑफ द लिपिड्स कंटेन्स इन द नाइट्रोजन एंड द फॉस्फोरस। तो लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट है। वेयर एज दी वाटर मेकअप्स दी मोर देन दी हाफ ऑफ ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हाफ से ज़्यादा पानी की कंसनट्रेशन है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर लिविंग मैटर में। सो देर आर द मोर देन 90% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज। और जो ड्राई वेट है उसका ऑलमोस्ट ड्राई वेट का 90% जो है यही मॉलिक्यूल्स हैं। वैसे वाटर है लेकिन ड्राई वेट अगर हम देखें तो उसमें ये मॉलिक्यूल्स ही हैं जो प्लांट के टिश्यूज या सेल्स को बनाते हैं। अब यहाँ पे ये देखें 2012-15, ठीक है, बी पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन के साथ ही लिखा यानी क्वेश्चन बना के लिखा हुआ है इसलिए ताकि पता हो कि ये 2015 और 12 का जो पेपर्स थे उनमें ये जो है रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स का करना है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, और साथ में आपने इसके फंक्शन बता देने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और द कीटोन दैट गिव वन ऑफ दीज compound the name which is known as the which is the compound which these the water on the hydrolysis। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं और जिसमें कीटोन और
एल्डिहाइड का ग्रुप होगा और साथ में पॉलीहाइड्रोक्सीमीन के वाटर की कॉन्सेंट्रेशन और ऑक्सीजन के ग्रुप्स होंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स आर द लार्ज ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अबंडेंट मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स आर द रेशियोज ऑफ द हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन एटम इज यूजुअली 2:1, यानी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो होती है वो होती है 2:1। मीन्स अगर ऑक्सीजन डबल है यानी 2 है तो हाइड्रोजन उसमें 1 होगी, और ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन की उसमें 4 एटम्स होंगी। और वाटर जो है, जैसे वाटर में होती है सेम वैसे ही कंसंट्रेशन 2:1 की होती है कार्बोहाइड्रेट्स में। सो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड दी हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स या हाइड्रेटेड कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए इनको हाइड्रेटेड कार्बोहाइड्रेट्स या हाइड्रेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें वाटर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो 2:1 है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, और दूसरा ये कि ये बिल्कुल सेम टू सेम वाटर की कंसंट्रेशन की तरह ही है, जैसे वाटर में H2O होता है। मैनी कार्बोहाइड्रेट्स हैव दी जनरल फार्मूला विच इज CnH2O। CxH2OY मीन्स के कार्बन की अगर एक एटम है तो H2OY की आगे 2 हो या 3 हो, तो उस हिसाब से इसका ये केमिकल फार्मूला बनता है जनरल। एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर्म द वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स। बहुत से स्ट्रक्चरल कंपाउंड बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। फॉर एग्जांपल वॉल्स ऑफ द यंग प्लांट्स मेड अप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। सेलुलोज ये भी कार्बोहाइड्रेट है, एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ द अदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स। तो बहुत सी जो वॉल्स वगैरह हैं प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में, सब में जो है कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस है। कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्मॉल मॉलिक्यूल्स नाउन एज द शुगर्स। जो कार्बोहाइड्रेट सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम शुगर्स कहते हैं। एंड देयर आर द थ्री प्रिंसिपल काइंड्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द शुगर सब यूनिट्स। यानी शुगर्स के कितने कंपोनेंट होंगे या शुगर के कितने सब यूनिट्स होंगे उसकी बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप्स या 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एंड दीज कंटेन द मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो 3 टाइप्स हैं उसकी। मोनोसेक्राइड्स क्या है? मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड द कंसिस्ट ऑफ ओनली द 1 शुगर। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 शुगर का मॉलिक्यूल होगा। एंड दे आर मेड अप ऑफ द लिंक्ड कार्बन। कार्बन स्केलेटन होगा, कार्बन की एटम्स जो हैं उसमें ज्वाइन करेंगी। एंड दे आर कॉमनली अक्रिंग इन द मोनोसेक्राइड कंटेन बिटवीन द 3 to the 7 कार्बन एटम्स। तो जो कॉमनली अक्रिंग है या बेसिक मोनोसेक्राइड्स हैं उनके फॉर्मूलाज में कार्बन का नंबर वेरी करता है 3 to 7। ठीक है, इन देयर कार्बन चेन्स, जो उनकी कार्बन चेन्स में है। ए हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ द OH हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा विद ईच कार्बन एटम ऑफ द कार्बन एक्सेप्ट 1। सबके साथ वो अटैच होगा जितने भी होंगे, लेकिन एक्सेप्ट 1 विच कंटेन्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मीन्स के उन्होंने बताया कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऑल कंपाउंड्स के साथ जो है ऑल एटम्स के साथ, कार्बन की ऑल एटम्स के साथ प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ एक में हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होगा। द रिमेनिंग कार्बन एटम इज द फॉर्म ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप COO, यानी डबल बॉन्ड O। तो यानी उसमें क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है ना, तो इस बेस में एक साइड पे तो उसके कार्बन का बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, अदर जो है वो H होंगे और OH होंगे। तो सिर्फ एक जो कार्बन है उसके साथ OH का ग्रुप या हाइड्रोक्साइड का ग्रुप लगा हुआ नहीं होगा। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड द मोनोसेक्राइड्स फाउंड इन द नेचर आर दी 5 कार्बन शुगर, जिसको हम पेंटोस कहते हैं, जिसमें 5 कार्बन के एटम्स होते हैं। और जो मोस्ट एग्जाम्पल है उसकी वो है राइबोस। फाउंड मोनोसेक्राइड्स फाउंड इन दी जो नेचर में है राइबोस या डीऑक्सीराइबोस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 उसकी एग्जांपल है मोनोसेक्राइड के जो नेचुरली अकर है। और अगर हम 6 कार्बन शुगर की एग्जांपल देखें तो वो है हेक्सोस एंड द ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये तीनों जो हैं ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं। सो मोनोसेक्राइड्स आर द कंपाउंड्स दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मोनोमर्स। ठीक है, जो मोनोसेक्राइड्स हैं इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है उसको हम मोनोमर्स कहते हैं, फ्रॉम विच द लिविंग सेल्स कंस्ट्रक्ट द डाइसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलके, यानी 2 मोनोसेक्राइड अगर मिलते हैं तो एक डाइसेक्राइड बनता है, इसलिए हम इसको मोनोमर का नाम भी देते हैं। और अगर ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स मिल जाएंगे तो उसको हम पॉलीसेक्राइड्स का नाम देंगे। एंड दी अदर क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो है इसी तरह फिर अदर इसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स भी बन जाएंगे। तो दीज आर द मोनोसेक्राइड्स। नेक्स्ट इज द ट्रायोसिस एंड टेट्रोसिस। इनको फिर हम जो है डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थोड़ा सा इस हिसाब से लेक्चर आपका लेंथी हो जाएगा, तो इस वजह से फिर आपने घबराना नहीं है और लेक्चर को कंप्लीट को ही सुनना है। ठीक है, सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या क्यूरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपको डिटेल चाहिए तो आप
जो है वो वही आप कमेंट्स करके बताएं, आप इंस्टा पे बताएं, आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।